हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं प्राची नागर और हमने स्टार्ट करी है एमपीजी के एमसीक्यू सीरीज फॉर एमपीपीएससी एग्जाम। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। चिंटू चीता जो मास्कोट है, जो शुभंकर है, इसको कौन से नेशनल पार्क ने जारी किया था? तो इसे जारी किया था कूनो पालपुर नेशनल पार्क ने। ये जो नेशनल पार्क है कूनो पालपुर, ये मध्य प्रदेश के शिवपुर में है। इस नेशनल पार्क को 2018 में नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 2021 में यहाँ पे 8 अफ्रीकन चीतों को लाकर बसाया गया था, यहाँ पे लाया गया था। और उसी के बाद चिंटू चीता शुभंकर, इन अफ्रीकन चीतों के लिए चिंटू चीता शुभंकर जो है वो जारी किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? तो पहले तो पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व हैं। अब इनके नाम लिखते हैं। माधव नेशनल पार्क, माधव टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी, सतपुड़ा, पेंच, पन्ना, रातापानी और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और पूरे भारत का 10% जो टाइगर रिजर्व है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो आंसर हम चेक कर लेते हैं। सतपुड़ा है, संजय डुबरी भी है और कान्हा नेशनल पार्क जो है वो भी टाइगर रिजर्व है। लेकिन वन विहार नेशनल पार्क जो कि भोपाल में है, ये टाइगर रिजर्व में शामिल नहीं है। ठीक, इसको आप याद रख सकते हो। दो कृष्ण जी के नाम है, माधव और कान्हा। दो एसएस से हैं संजय डुबरी सतपुड़ा, दो पीपी से हैं पेंच पन्ना, दो आर से हैं रातापानी और रानी दुर्गावती। बस एक याद रखना है, बांधवगढ़। ठीक, तो ये है टोटल 9 टाइगर रिजर्व्स हमारे एमपी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू का पुराना नाम क्या है? मांडू जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, इसका पुराना नाम क्या है? तो इसका जो पुराना नाम है वो है शादियाबाद। अगर हम मांडू की बात करें तो इसके महल मैं बताती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट जो महल है मांडू में, वो है अशरफी महल, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, और जहाज महल। यहीं पे हौशंग शाह का मकबरा भी है, जो पूरे मध्य प्रदेश की पहली संगमरमर की इमारत है, हौशंग शाह का मकबरा। ठीक, हौशंग शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मसागर तालाब किस जिले में स्थित है? जो धर्मसागर तालाब है ये मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ये जो पन्ना है ये हीरा उत्पादन जिला है। ठीक, जो हीरा है वो कडप्पा चट्टानों में, बिजावर श्रेणी की कडप्पा चट्टानों में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले को आंवला जिला कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में पन्ना जिले को ही आंवला जिला कहा जाता है। पहला डायमंड पार्क, फर्स्ट डायमंड पार्क जो है वो भी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ही प्रस्तावित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ओके तो हमारी न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही हैं 15 जून से। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बैच ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में ज्वाइन कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा प्ले स्टोर से जाके द विनायक एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें आपको पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण सवाई राज जय सिंह ने करवाया था। अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। इसी के शिप्रा नदी के किनारे ही 12 साल में एक बार सिंहस्थ कुंभ लगता है, ठीक, जो कि अभी लास्ट 2016 में लगा था, मतलब नेक्स्ट लगेगा 2028 में। उज्जैन में जंतर मंतर है। इसके अलावा सांदीपनी आश्रम, गोपाल मंदिर, ठीक। और बात करें तो मध्य प्रदेश कालिदास संस्कृत अकेडमी, मंगलनाथ टेम्पल, ये सब जो है उज्जैन में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रनेह वाटरफॉल, रनेह जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये जो रनेह वाटरफॉल है ये मध्य प्रदेश में केन नदी पर स्थित है, ठीक। केन नदी की बात करें तो केन नदी का जो उद्गम है निकलती है कटनी से, केमूर हिल्स से, कटनी के केमूर हिल्स से, और जाके मिलती है यमुना नदी से यूपी में, यूपी के बांडा में ये यमुना नदी से जाके मिल जाती है। केन नदी को ही सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने। सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया है केन नदी को, ठीक। रनेह वाटरफॉल छतरपुर में केन नदी पर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती में कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती में जो होती है वो है काली मिट्टी, सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी पर कपास के अलावा मूंगफली, सोयाबीन ये भी काफी अच्छे से उगाई जाती है, ठीक। काली मिट्टी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में काली मिट्टी ही है, 47%। काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के अपर्दन से होता है, ठीक। काली मिट्टी सबसे ज्यादा, काली मिट्टी का जो विस्तार है वो है निमाड़ में और मालवा में। मालवा में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और निमाड़ रीजन में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। अगर हम बात करें काली मिट्टी की तो ये सेल्फ प्लगिंग स्वयं ज्योत मिट्टी होती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो भालकुंड वाटरफॉल जो है वो बीना नदी पर स्थित है, जो बेटवा नदी की एक सहायक नदी है। भालकुंड वाटरफॉल ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में, ठीक, बीना नदी पर है। जलोढ़ मिट्टी यानी एल्यूवियल सॉइल सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है क्योंकि इसमें पोटैश अधिक होता है। इसे नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अपसादों से बनाया जाता है जिसके कारण इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं, ठीक, जो पोषक तत्व पौधों के लिए जरूरी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। खरगोन जिला भारत में मिर्च का एक प्रमुख उत्पादक जिला है। मिर्च के साथ साथ कपास का भी ये एक प्रमुख उत्पादक जिला है, विशेष रूप से लाल मिर्च के लिए, ठीक। नेक्स्ट है लाल बाग पैलेस का निर्माण। लाल बाग पैलेस शिवाजी राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। होलकर कॉलेज जो है इंदौर में उसे भी शिवाजी राव ने ही बनवाया था। नेक्स्ट और लास्ट फैक्ट है कोलार परियोजना सीहोर जिले में कोलार नदी पर स्थित है। ये जो परियोजना है इसी से ही भोपाल में जल आपूर्ति होती है, ठीक। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और सीखेंगे कुछ नया। अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।